Hyundai क्रेटा 2023 के फेसलिफ्ट के साथ में आने वाली है और मोस्ट प्रोबेबली ऑटो एक्सपो के अंदर उसको अनवील किया जाने वाला है। उसको अनवील तो कर देंगे ये लोग, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे डिक्रीमेंट होगा इन बुकिंग्स ऑफ द एग्जिस्टिंग क्रेटा, उसके बाद वो लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, मतलब कि प्रॉपर लॉन्च करेंगे गाड़ी को। तो ये ऐसा कुछ प्लान होने वाला है Hyundai का। अगर डिटेल में ये सारी बातों के अकॉर्डिंग आपको जानना है कि कब गाड़ी एग्जैक्टली लॉन्च होगी, कब इसकी डिलीवरीज वगैरह स्टार्ट होगी, तो वो आपको प्लेलिस्ट के अंदर जो सारे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे, वहाँ पे हमने डिटेल में बात की है। लेकिन इस वीडियो के अंदर पर्टिकुलर उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो कि फेवर में जाएगी ऐसे कस्टमर्स के लिए या फिर ऐसे बायर्स के लिए जो प्लान कर रहे हैं क्रेटा को, नई वाली क्रेटा फेसलिफ्ट को लेना चाहते हैं 2023 के अंदर इंडिया के अंदर। तो वैसे लोगों के लिए वीडियो होने वाला है। वीडियो के अंत तक ज़रूर देखना। इस वीडियो में हम आपको 4 ऐसे रीजंस बताने वाले हैं, 4 ऐसे पॉइंट्स जिसके चलते आपको रुकना चाहिए नई वाली क्रेटा फेसलिफ्ट के लिए। तो बिना किसी देर की वीडियो को स्टार्ट करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्रेटा के साथ साथ क्रेटा एनलाइन भी आने वाली है और क्रेटा CNG भी आने वाली है। तो आप में से कई लोग कंफ्यूज थे कि पहले कौन सी आएगी। तो ऑब्वियसली पहले क्रेटा फेसलिफ्ट आएगी, जो कि फेसलिफ्ट की डिज़ाइन के ऊपर बेस्ड होगी, क्रेटा CNG और क्रेटा एनलाइन। तो फेसलिफ्ट के बाद मोस्ट प्रोबेबली आपको क्रेटा एनलाइन देखने को मिलेगी और उसके बाद जाके वो लोग क्रेटा CNG को लॉन्च करने वाले हैं। तो क्रेटा CNG, क्रेटा एनलाइन सबके वीडियोस हमने ऑलरेडी बना रखे हैं, वो सारे आपको प्लेलिस्ट के अंदर देखने को मिल जाएंगे। वहाँ पे जाके आप प्लेलिस्ट के अंदर चेकआउट कर सकते हो और वो सारे वीडियोस देख सकते हो। अगर आप पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। खैर, इस वीडियो की बात करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट से शुरुआत करेंगे, वो होने वाले वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट्स की बात की जाए तो गाड़ी के अंदर अगर आपने देखा है या फिर आप अगर प्लान कर रहे हो तो फिर आपने भी शायद मिड वेरिएंट से ऊपर वाले वेरिएंट ही सोचे होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि गाड़ी स्टार्ट ही होती है 10 लाख से ऊपर। मतलब अगर आपको क्रेटा चाहिए तो 10.5 लाख तो मिनिमम आपको लगेंगे। पेट्रोल में लोअर वेरिएंट भी लेना है मैनुअल के साथ में, फिर भी आपको 10.25 लाख तो ऑलरेडी मतलब मिनिमम ऑन रोड उतनी प्राइस तो जाती है। लेकिन वेरिएंट्स की बात की जाए तो वहाँ पे कुछ वेरिएंट्स ऐसे जो कि कंपनी ने खुद ही डिसकंटिन्यूड कर दिए। फिर चाहे वो कस्टमर्स को वो लेना हो या फिर ना लेना हो, कोई ऑप्शन नहीं बचता है। वैसे वेरिएंट्स पहले आया करते थे लेकिन अब नहीं आया करते। तो ये सारी चीज़ें होने वाली है। लेकिन उसके बावजूद जो फेसलिफ्ट आएगी उसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें इनिशियली तौर के अंदर देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जब गाड़ी लॉन्च होगी तो उसके इनिशियली जो टाइम होगा इसका, उसके बाद लॉन्च के बाद का जो 4 महीने तक का टाइम होगा, वहाँ पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी Hyundai। और इसी वजह से आपको वो सारे वेरिएंट्स आपको अनलॉक होते हुए देखने को मिलेंगे। मतलब जैसे कुछ महीने पहले, मतलब जैसे लॉकडाउन खुला था उसके बाद हमने देखा था कि क्रेटा और सेल्टोस दोनों के अंदर, क्रेटा के अंदर SX में SX प्लस नहीं था, जो कि SX ऑप्शनल पेट्रोल के साथ में मैनुअल में नहीं मिल रहा था, सिर्फ SX था। और सेम केस हो रहा था सेल्टोस के साथ में। तो Hyundai किया ग्रुप तो एक ही है। तो सेल्टोस के अंदर भी आपको HTX प्लस, जो कि टॉप एंड वेरिएंट है पेट्रोल का मैनुअल का, वो नहीं मिल रहा था, डिसकंटिन्यू कर दिया था। तो लोगों को HTX लेना पड़ रहा था, लोगों को SX लेना पड़ रहा था। मतलब बजट होने के बावजूद उन लोगों को एक वेरिएंट डाउन लेना पड़ रहा था। तो ये सारी चीज़ें हमने फेस की थी। तो ये सारी चीज़ें आपको फेसलिफ्ट के साथ में नहीं देखने को मिलेगी। तो इस वजह से आप कंसीडरेशन के अंदर रख सकते हो, ताकि कई लोग ऐसे होते हैं मतलब जिनको सिर्फ टॉप एंड वेरिएंट चाहिए होता है। तो इस वजह से आप इसको कंसीडरेशन में ले सकते हो। सेकंड पॉइंट की बात करें तो वो है प्राइसिंग यूनिफॉर्मिटी। जब क्रेटा 2021 वाली लॉन्च हुई थी, जो कि न्यू जनरेशन के साथ में आई थी, उसके पहले वाली क्रेटा की डिज़ाइन सबसे मतलब सारे इंडियंस को पसंद आई थी। और जब 2021 की क्रेटा आई थी उसके बाद हमने डिज़ाइन के बारे में तो बात की ही थी, लेकिन प्राइसिंग के ऊपर भी बहुत बात हुई थी इस गाड़ी को लेके, और वो पॉजिटिव अप्रोच के साथ में हुई थी। रीज़न ये था कि जो क्रेटा 2019 तक आया करती थी उसकी प्राइस ऑलमोस्ट टॉप एंड वेरिएंट डीजल ऑटोमेटिक की जाया करती थी, 18.5 लाख तक जाती थी, या फिर 18 लाख टॉप एंड वही था जो कि एनिवर्सरी एडिशन क्रेटा का था, वो 18.5 लाख तक जाता था। लेकिन जो लॉन्च हुई उसके बाद न्यू जनरेशन वाली क्रेटा, और उसका डीजल टॉप एंड वेरिएंट अगर देखा था हमने तो वो 20 या फिर 20.75 लाख के अराउंड जा रहा था। तो पूरे जनरेशन की गैप के अंदर उन लोगों ने सिर्फ 2 लाख तक का ही उतना कुछ इंक्रीमेंट किया था और ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं हुआ था। सेम केस पहले वाले जनरेशन के अंदर भी हुआ था। तो इस वजह प्राइसिंग यूनिफॉर्मिटी क्रेटा के साथ में चलती आ रही है। और किसी भी प्रोडक्ट की बात कर लो, Hyundai की इस मामले में माहिर है। तो इस वजह से आपको वहाँ पे कोई भी ऐसे चीज़ों के बारे में देखने की ज़रूरत नहीं होगी कि नई वाली क्रेटा थोड़ी सी एक्सपेंसिव होगी। ज़्यादातर ऐसा होगा कि प्राइसिंग आपको इंक्रीमेंट तो अच्छी खासी देखने को मिलेगी, क्योंकि गाड़ी के अंदर ADAS वगैरह आने वाला है।
तो अगर आप एडास वाले वेरिएंट्स लेते हो तो नो डाउट आपको थोड़ी सी ज़्यादा एक्सपेंसिव लगेगी गाड़ी, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपको कुछ दे नहीं रहे हो और बदले में कुछ ज़्यादा ही ले रहे हैं एज फेसलिफ्ट के सिर्फ नाम पर, जैसे कई ब्रांड्स करते हैं आजकल इंडिया के अंदर। तो ये चीज़ नहीं होने वाली, क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि नई वाली क्रेटा ज़्यादा महंगी होगी तो इस वजह से अभी वाली को कंसिडर करते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। थोड़ा बहुत ही इंक्रीमेंट होगा प्राइस के अंदर, लेकिन अगर आपको स्पेशली एडास वगैरह लेना है तो फिर तो आपको पे करना ही पड़ेगा। बहुत सारे वेरिएंट्स की प्राइसिंग आपको थोड़ी सी एक्सपेंसिव साइड के ऊपर देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें थी। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो वो है मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू गाड़ी की, अगर आप अभी वाली क्रेटा को कंसिडर करते हो और उसके बाद आप लेते हो नई वाली क्रेटा फेसलिफ्ट, जो कि अप्रॉक्स 3 मंथ बाद आप लेते हो, आप ऐसा मान सकते हो। और दोनों ही गाड़ियों को आप 40,000 किलोमीटर्स तक चलाते हो। दोनों को 40,000 चलाने के बाद इंडियन मार्केट के अंदर आप उसकी वैल्यूएशन कराओगे तो ऑब्वियसली जो अभी वाली आपने ली होगी वो मार्केट के अंदर डिसकंटिन्यूड हो चुकी होगी। प्लस जब तक आप उसको 40,000 चलाओगे, उसके जितने भी यूनिट्स थे जो कि यूज्ड कार मार्केट के अंदर चल रहे थे, वो भी एक्सचेंज या फिर थोड़े बहुत सेल या फिर एक्सचेंज या फिर बाइंग में चले गए होंगे। तो इस वजह से गाड़ी के अंदर आपको कुछ ऐसा खास रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलेगा इन टर्म्स ऑफ बीडिंग। तो इस वजह से आपकी मार्केट वैल्यू थोड़ी सी डाउन आपको देखने को मिलेगी। वेरेस जो नई वाली क्रेटा होगी वो फ्रेश होगी, वो रिसेंटली आई होगी, इस वजह से आपको अच्छे से रीसेल वैल्यू अच्छी देखने को मिलेगी। Hyundai की कि वैसे भी अच्छी आ रखी है, आती ही है रीसेल वैल्यू, लेकिन उसके बावजूद अगर वो गाड़ी डिसकंटिन्यूड हो चुकी होती तो इस वजह से फिर आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। तो सिंपल सी बात यही होगी कि अगर आपको गाड़ी लॉन्ग टाइम तक रखनी है तो फिर क्रेटा फेसलिफ्ट के लिए रुक ही जाओ, और अगर आपको 2 साल के अंदर गाड़ी को सेल कर देना है तो फिर आप अभी वाली क्रेटा को ले सकते हो। और भी 2 पॉइंट्स हो सकते हैं कि अगर आपके अंदर पेशेंस है तो फिर रुक जाओ क्रेटा फेसलिफ्ट के लिए, बाकी आप अभी वाली क्रेटा को ले ही सकते हो। और कई सारे लोग ले ही रहे, इसी के रिजल्ट के अंदर हमें देखने को मिलता है कि हर महीने गाड़ी टॉप 3 के अंदर आती है। खैर लास्ट पॉइंट की बात करें तो वो है डिज़ाइन कैरेक्टरिस्टिक। जब 2021 वाली क्रेटा आई थी नई जनरेशन के साथ में, सभी लोगों ने बोला था कि क्रेटा के नाम को बदनाम किया। इसकी डिज़ाइन जो सबसे ज़्यादा फेमस हुआ करती थी 2019 तक, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी थी, अपीलिंग थी, रोड प्रेजेंस के मामले में बहुत ज़्यादा अग्रेसिव थी, उसी को कम्प्लीटली चेंज करके Hyundai ने नया अवतार दे दिया था। तो इस वजह से लोगों ने काफ़ी कंप्लेंट्स थी, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने इसको ख़रीदा और उसके बाद हमें कस्टमर्स रिव्यूज़ देखने को मिले थे अप्रॉक्स 6 मंथ्स बाद। और इसी कस्टमर्स रिव्यूज़ को अगर आपने देखा होगा तो आपको पता था कि वो कस्टमर्स खुद बोल रहे थे कि गाड़ी की डिज़ाइन आपके ऊपर ग्रो करने लगती है टाइम टू टाइम। जब आप जितना भी टाइम इस गाड़ी के साथ बिता दे उसके साथ साथ आपको वो डिज़ाइन ग्रो करती हुई देखने को मिलेगी। उसके बाद एक पॉइंट के बाद आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये गाड़ी की डिज़ाइन थोड़ी सी ऑड लग रही है। तो ये चीज़ भी कंसिडरेशन में आप ले सकते हो, क्योंकि फेसलिफ्ट के अंदर ट्रेंडी डिज़ाइन आने वाली है। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगली वीडियो तक दोस्तों ड्राइव सेफ। थैंक यू।